पेरेंट्स आने वाले होंगे, तो ऐसे करो सारे गिफ्ट जाके सोफे टेबल के नीचे छुपा दो और उनके जाने के बाद उनके लाए गिफ्ट उनकी जगह रख देंगे और ये वाले गिफ्ट जो है सबको दिखा देंगे, ताकि भाभी और उनके मेहमानों के सामने वाली बात तो न करते। ख्याल में वो लोग आ गए, तुम जाओ जाके छुपाओ उनको और मैं उनको दूसरे दरवाजे से लेकर आती हूँ। चलिए जाओ। कैसी हैं? सालू माटी कैसी आप? अरे शना बेटी तो ये नहीं। वालेकुम अस्सलाम। ये लो बेटा तुम्हारे लिए। शहना बेटी खोलकर नहीं देखोगी अपनी ईदी, पसंद आई या नहीं? आंटी आप लाई है तो अच्छी होगी, पसंद करने का तो सवाल ही नहीं होता ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। खड़े नहीं, बैठिए बैठिए। वो हमशीरा, वो जो उस दिन एक बच्ची यहाँ नजर आई थी, क्या बड़ा भला सा नाम था उसका? अब्बा कहीं आप किरण की बात तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ, वो बच्ची नजर नहीं आ रही। हाँ वही, कहीं उसकी बात तो नहीं चल रही? कहीं एक जगह आंटी वो तो इतनी बात होनी है कि उसकी हमेशा कहीं ना कहीं बात चलती ही रहती है। अरे नहीं भाई, बेगम का पूछने का मकसद ये था कि कहीं साहबजादी की निस्बत तो नहीं ठहरा दी। जुनैद अंकल को बताओ कि अम्मी को फारसी और अरबी बिल्कुल समझ नहीं आती। लाहौल वाला आओ सर। मुझे तुमसे काम था, जो मैं बात तुमसे करने वाला हूँ वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरम्यान में रहनी चाहिए। हाँ बोलो। ये मेरे सिस्टर के फ्यूचर का मामला है, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने मामा को भी फोर्स किया है और तुमसे भी फेवर चाहता हूँ। किस सिलसिले में? एक्चुअली वो जुनैद और उसके पेरेंट्स नीचे आए हुए हैं, तुम उनके सामने ये शो करो कि तुम बहुत मॉडर्न ख्यालात की हो, बिल्कुल वेस्टर्न थिंकिंग है तुम्हारी, पाकिस्तानी कल्चर और इस्लामिक वैल्यू से तुम्हें एलर्जी है। मगर क्यों? वेरी सिंपल, उससे ये पता चलेगा वो रियल में कल्चर या ट्रू मुस्लिम बनते हैं या सिर्फ शो करते हैं। मगर सायम मैं इट्स ओके, अगर तुम नहीं करना चाहती मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। कैसे झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन अगर अच्छी कॉज के लिए हो तो चलेगा। यस मॉम, आई हैव डन इट। ऐसे कैसे हो सकता है मैं किसी काम में हाथ डालूं और पूरा ना कर सकूं? आपको तो अपने बेटे के टैलेंट पे अंदाजा ही नहीं है। ये तो तब होगा जब आप खुद किरण को अपने मुंह से अपने इमेज की धज्जियां उड़ाते हुए देखेंगी। और हाँ, जुनैद के अम्मा अब्बा कानों को हाथ लगा के लाहौला पड़ेंगे। अब क्या कुछ बाकी रह गया तो चलाने? तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो? हाँ मुझे तो पता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम बेवकूफी करने जा रही हो। देखो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं है ये सब करने की। इसमें हर्ज ही क्या? अगर इसमें शहना और चची जान का कुछ भला हो जाता है तो हार में जाए उनका, वो जाने उनका मामला, तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? देखो हार, मैं नहीं जानती कि तुम इन सबसे इतने नाराज और खफा क्यों रहते हो कि तुम अपने को, लेकिन बहरहाल शहना से भी तुम्हारा रिश्ता और इस घर से अगर तुम महसूस करना चाहो तो फिर तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं उसकी हेल्प कर लूं? किरण, किरण, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे किरण डार्लिंग, कहाँ थी तुम? अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। अब वो
एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, मुझे कॉन्सर्ट पे जाना है ना आपको। ला हौल वला कुव्वत। अस्तगफिरुल्लाह, रमजान के बाबरकत महीने में और ये खुराफात। ओह कम ऑन आंटी, लाइफ की एक्टिविटीज तो नहीं रुक सकती ना, रोजे तो रखने चाहिए, जो कि मैं रखती भी हूँ। उससे इंसान बिल्कुल फिट और स्मार्ट रहता है और डाइट भी कंट्रोल में रहती है, स्किन पे फ्रेशनेस भी होती है और ईद तक तो बॉडी बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाती है। मुझे तो लगा आप काफी मजहबी रुझान रखती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे तो पहला कलमा भी आता है, पढ़ के सुनो। और मुझे उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया किसी के भले के लिए किया है। मुझे पहले लगता था कि तुम सिर्फ एक बददिमाग और घमंडी किस्म की लड़की हो, लेकिन आज मुझे अंदाजा हुआ कि तुम अव्वल दर्जे की अहमद भी हो। आप लोग कुछ देर और रुक जाते, भाभी के मैके वाले आ रहे थे, मुलाकात हो जाती। बहन पर आगे लेट हो जाएगी, वरना जरूर रुकते, फिर कभी सही। ओ भाई साहब, आपको किरण के अब्बा का नंबर चाहिए था, दूं? हौल वला कुव्वत भाई। नहीं भाई, नहीं चाहिए हमको। वो शहना बेटी कहाँ रह गई? मैं देखती हूँ। फिर हो गया। हाँ चली गई, इसमें किस कर देती क्यों नहीं? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? हाँ, झूठ बोला है मैंने, और मुझे उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया किसी के भले के लिए किया है। मुझे पहले लगता था कि तुम सिर्फ एक बददिमाग और घमंडी किस्म की लड़की हो, लेकिन आज मुझे अंदाजा हुआ कि तुम अव्वल दर्जे की अहमद भी हो। तुम अहमद, नहीं क्या समझता है खुद को? सर से सॉरी क्या करिए, तुम्हारे साथ आंसू फिट कर। अगर तुम गिफ्ट बदल चुकी थी तो कम से कम मुझे बता तो देती, मैं दोबारा तो नहीं बदलती। अब वही पेटू प्रोटेक्शन गिफ्ट्स नाला भाभी लहरा लहरा के सबको दिखा रही है, तुम्हें तो मेरी नाक कटवा दी। अब मुझे क्या पता था आप दोबारा के सब कुछ उलट पलट कर देगी। खैर छोड़े मामा, एक बात तो अच्छी हुई, साइम का प्लान जबरदस्त रहा। किरण की गोटी गोटी से इमेज का ऐसा सत्यानाश हुआ जिन्हें के घर वालों के सामने कि मजा आ गया। वही नेक में बनती थी ना। काश मैं भी तुम्हारी तरह मुंह फट होती, तो मैं तुम्हारे मुंह पे बताती तुम में किस किस चीज की कमी है। उसके लिए मुंहफट होना जरूरी नहीं है, साफ को होना जरूरी है, और आप जैसी डिप्लोमेट के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन है।